बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है। और हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हमें आगे बढ़ना है। बच्चों, इस इकाई 1 दैनिक जीवन में विज्ञान, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या भूमिका है, परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की क्या भूमिका है और वैज्ञानिक किस तरीके से किसी चीज़ की खोज करते हैं। साथ ही बच्चों, वैज्ञानिक विधि के कौन कौन से चरण हैं, 8 चरणों के बारे में हमने पढ़ा कि वैज्ञानिक जो है किस तरीके से काम करते हैं और कैसे चीज़ों को खोजते हैं। और विज्ञान के अविवेकपूर्ण उपयोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, यानी विज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और दुरुपयोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। साथ ही बच्चों, हम लोगों ने यह भी जाना कि भारतीय वैज्ञानिक और अन्य देशों के वैज्ञानिकों का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है। उनकी खोजों के भी बारे में हम लोगों ने जाना कि किस वैज्ञानिक ने किस चीज़ की खोज की है। बच्चों, ये जो भारतीय वैज्ञानिक हैं और उनका योगदान, ये तालिका, इसका भी अध्ययन हम लोगों ने बच्चों किया था। और साथ ही साथ बच्चों, हम लोगों ने विदेशी वैज्ञानिक एवं उनका योगदान जो है हम लोगों ने पढ़ा। तो ये बच्चों एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ आगे तक के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हमेशा ये आपको याद होना चाहिए। आपको पता भी होना चाहिए कि इन चीज़ों की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की। ठीक है। और इसके नीचे बच्चों, हम लोगों ने उनके चित्रों को भी पहचाना था कि वो वैज्ञानिक हमारे कैसे दिखते थे। तो यहाँ पे ये जो विदेशी वैज्ञानिक दिए हुए हैं, उनके चित्र दिए हुए हैं। तो कुछ फेमस वैज्ञानिकों को बच्चों आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे दिखते थे। साथ ही बच्चों, ये भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनका विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है और इसमें से आप कुछ को जानते ही होंगे और सबको आप पहचान लीजिए। इसके अलावा भी बच्चों, आप लोगों को अन्य वैज्ञानिकों के फ़ोटो मिले, पिक मिले, तो उनको भी ध्यान से देखिएगा, उनको भी पहचानिएगा। ठीक है बच्चों, कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो उसमें कुछ प्रमुख नाम हैं: सर सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आदि। इनको बच्चों नोबेल पुरस्कार भी मिला है जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। और इसमें एक टॉपिक और है हमारा इसरो, ISRO। ठीक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान हिंदी में बोला जाता है। तो भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास एवं उनके अनुप्रयोग का कार्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो जो है उसके द्वारा किया जाता है। यानी अंतरिक्ष के बारे में खोजना, उससे संबंधित प्रयोग करना, उसका विकास अंतरिक्ष का और चीज़ों की खोज करना जो है वो इसरो एक संस्थान है। इसको शॉर्टकट में इसरो बोलते हैं, वहाँ से किया जाता है। इसे संक्षेप में इसरो भी कहते हैं। इसकी स्थापना जो है, जो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? बेंगलुरु में। बेंगलुरु, इसी को बेंगलोर भी बोलते हैं। यहाँ कृत्रिम उपग्रहों को डिज़ाइन करके निर्माण किया जाता है। यानी कृत्रिम उपग्रह तो यानी जो मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उनको डिज़ाइन किया जाता है और उनका निर्माण यहाँ पर किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किए जाते हैं। यानी कुछ उनका उद्देश्य रहता है, जैसे कि दूरसंचार, मौसम विभाग संबंधी अध्ययन करने के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, नौवहन और समर्पित दूरस्थ शिक्षा संबंधित उपग्रह आदि जो हैं इसके प्रमुख उपग्रह हैं। तो इसके लिए, इस उद्देश्य से बच्चों ये निर्माण किए जाते हैं, बनाया जाता है इनको और इनको अंतरिक्ष में भेजा जाता है, जो कि पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं और वहाँ से हमें जानकारियाँ भेजते हैं बच्चों। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने, इस अध्याय में, इस इकाई में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? दैनिक जीवन में विज्ञान की देन ने जीवन को सरल व सुखमय बनाया है। तो ये तो आपको पता ही है बच्चों, हमारा जीवन विज्ञान के कारण ही और अधिक सरल हुआ है और सुखमय भी हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के योगदान से विकास संभव हो सका है।
जो विकास हुआ है वो अलग अलग क्षेत्रों में विज्ञान का जो है वो योगदान था, इसलिए विकास हुआ है। तो विज्ञान की खोज एवं आविष्कारों का दुरुपयोग भी हो रहा है। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, प्रक्षेपास्त्रों आदि का निर्माण हुआ है। साथ ही बच्चों हमने क्या जाना कि विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप वाहनों, कीटनाशक दवाओं के उत्पादन आदि में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसकी बढ़ती जनसंख्या की मांगों की जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या की मांगों की आपूर्ति तो हुई है, परंतु इससे पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है और मानव जीवन क्या है, संकट में होता जा रहा है। तो विज्ञान का बच्चों हमें सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। ठीक है, ये हम लोगों ने सीख लिया और हम लोगों ने समझ भी लिया। आइए हम बढ़ते हैं अब अपने अभ्यास प्रश्नों की ओर। सही पहला प्रश्न है बच्चों इसका, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आपको बच्चों विज्ञान की कॉपी बनानी है और उसमें विज्ञान की कॉपी में इन प्रश्नों को लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन प्रश्नों को विज्ञान की कॉपी में आपको लिखना है। साइंस की आप एक कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है, और उसमें इन प्रश्नों को लिखना है। तो इसका विकल्प है, विकल्प लिखा है यानी 4 विकल्प का तात्पर्य है बच्चों इसमें ऑप्शन दिए होंगे, यानी आपको 4 उत्तर दिए होंगे, कोई एक उत्तर सही होगा, उस पर आपको टिक करना है। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है, इसके लिए बच्चों स्टोरी बताई थी मैंने कि एक वैज्ञानिक थे जो सेव के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सेव का फल जो है उनके सिर पर आकर गिरा था और उनको लगा कि ऊपर क्यों नहीं चला गया, नीचे ही क्यों आया। तो इस तरीके से उन्होंने उसे खोजा था। उन वैज्ञानिक का क्या नाम था बताइए आप लोगों को याद है, याद कीजिए। हाँ, न्यूटन ने खोजा था। सही बच्चों, इसको न्यूटन ने जो है खोजा था, उसका नाम दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या है बच्चों कि पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है और यह चूँकि अपनी ओर आकर्षित करती है इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल इसे नाम दिया गया। गुरुत्व मतलब होता है पृथ्वी, आकर्षण मतलब होता है अपनी ओर खींचना। तो इस बल का नाम दिया गया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या गुरुत्वाकर्षण का बल। ठीक है, तो किसने खोजा था इसे? न्यूटन ने। ठीक, इस पर टिक लगा लीजिएगा और इसका आंसर अलग से आप कॉपी में लिख लीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। ठीक है, याद रखिएगा, स्टोरी भी याद रखिएगा हमेशा के लिए। अब है अगला वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। तो कौन सा चरण नहीं है? 8 चरण बताए थे बच्चों, तो याद कीजिए कौन कौन से चरण थे और उसमें कौन सा चरण इसमें नहीं है। तो बच्चों जिज्ञासा ये भी होनी चाहिए। ठीक है, परीक्षण भी किया जाता है, इसके बाद निरीक्षण भी किया जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर है सिद्धांत। तो सिद्धांत जो है वह वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। ठीक है, सिद्धांत जो है वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। तो इसका कौन सा विकल्प नहीं है पूछा ना, तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये इसको आप टिक कर लीजिएगा और कॉपी में इसे लिखिएगा अलग से। ठीक है, प्रश्न ये सारे प्रश्नों को कॉपी में लिखना है आपको। गा है इसका भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो कौन से वैज्ञानिक हैं? इनमें वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं। अब एक दोनों टेबल बच्चों आप लोगों को पढ़ाई थी, भारतीय वैज्ञानिकों की भी टेबल आपको पढ़ाई गई है और विदेशी वैज्ञानिकों की भी टेबल पढ़ाई गई है ना। तो एडिसन, मैडम क्यूरी, गैलीलियो और हरगोविंद खुराना। तो कौन से भारतीय वैज्ञानिक हैं? तो बच्चों यहाँ पर देखिए, नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको कि कौन से वैज्ञानिक होंगे जो कि भारतीय होंगे। हरगोविंद खुराना ये भारतीय वैज्ञानिक हैं। ठीक है, बाकी ये सब क्या है? विदेशी वैज्ञानिक हैं। ये हरगोविंद खुराना जो है वो क्या है? वो भारतीय वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बच्चों हरगोविंद खुराना जी ने आनुवांशिकी कोड की स्थापना की थी। ठीक है, ये भारतीय वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, ओजोन परत में छिद्र का कारण है, यानी ओजोन परत में हमारी छेद हो रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये सब प्रदूषण के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो जल प्रदूषण से कोई मतलब नहीं है, ध्वनि प्रदूषण से भी कोई तात्पर्य नहीं है क्योंकि ध्वनि जो है आवाज़ से मतलब है। वायु प्रदूषण, वायु हमारी प्रदूषित हो रही है जिसके कारण जो है जो हमारी ओजोन परत है वो डैमेज हो रही है, उसमें छेद हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? वायु प्रदूषण। तो ओजोन परत में छिद्र का क्या कारण होगा? वायु प्रदूषण के कारण ओजोन परत जो है वो हमारी उसमें छेद हो रहा है।
ठीक है, तो इसका तीसरा विकल्प सही होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। का प्रश्न है, 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो 2 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखने हैं और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखने हैं। तो ये बच्चों टेबल हम लोगों ने तालिका 1.2 आपकी बुक में ही दी हुई है, इसका अध्ययन किया था। तो इसमें इसी टेबल में से आप कोई भी 2 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम, 2 की जगह बच्चों आप 5 लिख दीजिएगा, 5 लिखिएगा। और उनके साथ ही साथ इसमें केवल वैज्ञानिकों के नाम प्रश्न में पूछा, मगर आप विज्ञान के क्षेत्र में उसका योगदान भी लिखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि उन वैज्ञानिकों ने किसकी खोज की थी। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी 5 वैज्ञानिकों के नाम आप लिखिए और उनका विज्ञान के क्षेत्र में योगदान लिखिएगा, जो कि भारतीय वैज्ञानिक है। इसी तरीके से बच्चों एक तालिका 1.3 दी हुई है। ये तालिका 1.3 में विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान दिया गया है। विदेशी वैज्ञानिक दिए गए हैं और उनका योगदान दिया गया है। तो ये विदेशी वैज्ञानिकों के नाम है और उनका विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। तो इसे भी बच्चों आप, इसमें चूंकि प्रश्न में 2 है, लेकिन आप 5 वैज्ञानिकों के नाम लिखिएगा और साथ ही विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान को भी जरूर लिखिएगा। इसी तरीके से एक टेबल बना के इसका आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। तो यहाँ पर 2 समस्याएं ही लिखी हुई हैं, मगर आप ज़्यादा समस्याओं को भी लिख सकते हैं। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि विज्ञान का अगर हम दुरुपयोग करेंगे, सदुपयोग नहीं करेंगे, तो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये बच्चों पेज नंबर 5 में आपकी बुक के विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं, ये हम लोगों ने पढ़ा भी है और ये दी हुई हैं समस्याएं। इसमें बच्चों बहुत सारी समस्याएं दी हुई हैं, आपको दिख रही होंगी ना, ये पॉइंट दिए हुए हैं। तो इन पॉइंट में से आप कोई भी 5 समस्याओं को लिख लीजिएगा। प्रश्न में 2 की जगह आप क्या कर लेंगे, 5 समस्याएं। ठीक है, तो 5 समस्याओं को लिखना है और आपको याद भी कर लेना है। ठीक है, तो कोई भी 5 समस्याएं जो है वो उत्पन्न समस्याओं को लिख सकते हैं आप। तो इसका उत्तर भी आप इसी में से आप लिख लीजिएगा। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में स्तंभ का व स्तंभ खा से मिलान कीजिए। का और खा को बच्चों हम लोगों को मिलाना है। तो स्तंभ का में दिए हुए हैं ये, और यहाँ पे स्तंभ खा में भी दिए हुए हैं। तो इसमें बच्चों ये जो दिया हुआ है आप ध्यान से देखिए, ये वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं और यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, उनकी खोजें दी हुई हैं। तो ये आपको मिलाना है कि किसने किसकी खोज की थी। ठीक है, या किस वैज्ञानिक का किस क्षेत्र में योगदान रहा है। तो यहाँ देखिए बच्चों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, इन्होंने ये इनका किस क्षेत्र में योगदान रहा है बच्चों, तो ये प्रक्षेपण शास्त्र में इनका योगदान रहा है। तो APJ अब्दुल कलाम, यानी का ऑप्शन क्या होगा, बा। ठीक है, का क्या होगा ऑप्शन, बा। तो आप इसी तरीके से मैडम क्यूरी खा है, तो इन्होंने किसकी खोज की थी बच्चों, तो मैडम क्यूरी जो थी उन्होंने रेडियम की खोज की थी। ये आप लोगों ने सब पढ़ा है, जो वैज्ञानिक और उनकी खोज है ना, उसमें उसी की टेबल में सब है। चार्ल्स वेबेज जो है वो कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं बच्चों। तो गा का कौन सा होगा, या वाला होगा। चार्ल्स वेबेज के सामने आप कंप्यूटर लिख दीजिएगा। माइकल फैराडे, तो माइकल फैराडे ने किसकी खोज की थी, तो डायनमो। माइकल फैराडे डायनमो, समझ में आ रहा है ना बच्चों, माइकल फैराडे डायनमो। गैलीलियो, तो गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। गैलीलियो ने किसकी खोज की थी, दूरबीन की खोज की थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये आंसर हैं, इसको आपको मिला करके स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाना है। ठीक, तो आप चाहे तो ऐसे स्केल से भी मिला सकते हैं, या तो फिर का के आगे उसका उत्तर लिखिएगा, फिर उसके बाद खा के आगे उसका उत्तर, गा के आगे उसका जो सही आंसर है वो आप लिख दीजिएगा। तो बच्चों समझ में आ गया ना आपको किस तरीके से हल करना है। तो ये सब बच्चों प्रश्न सारे जो हैं वो आपको फेयर कॉपी में लिखने हैं। साइंस की फेयर कॉपी आपकी बननी चाहिए और उसमें ये सारे प्रश्न के उत्तर आप लिखते चलिएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत, एक बार फिर से देख लीजिए। APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपण शास्त्र, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। चार्ल्स वेबेज कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। माइकल फैराडे क्या हैं, इन्होंने डायनमो की खोज की। गैलीलियो दूरबीन। ठीक,
समझ में आ गया। अब बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे भी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 से जो है वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन आगे के प्रश्नों को लेकर के चलेंगे। आज के लिए बस आपका इतना ही वर्क है, आप इतना ही अपनी कॉपी में कंप्लीट कीजिए। कल हम आगे फिर पढ़ाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको बच्चों मेरा पढ़ाना अगर पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस मिलते रहें। और बच्चों इन्हें दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, यह एकदम निःशुल्क है, इसका भरपूर लाभ लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में।